आम आदमी पार्टी के हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सुशील गुप्ता कुरुक्षेत्र पहुंचे। डॉक्टर सुशील गुप्ता ने आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की एक महत्वपूर्ण बैठक को संबोधित किया। उन्होंने निकाय चुनाव से जुड़ी इस बैठक के दौरान कार्यकर्ताओं में जोश भरा और चुनाव में पूरे दमखम से उतरने का दावा किया। सुशील गुप्ता ने दावा किया कि आम आदमी पार्टी हरियाणा में निकाय चुनाव सिंबल पर लड़ेगी। उन्होंने दिल्ली में हुई पार्टी की हार पर कहा कि पार्टी इस पर मंथन कर रही है। डॉक्टर सुशील गुप्ता ने कहा कि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी ने हमारे कार्यकर्ताओं के ऊपर केस दर्ज कराए, उन्हें जेल में डाला, कार्यकर्ताओं पर लाठी डंडे का प्रयोग किया, लेकिन फिर भी हमने डटकर सामना किया। सुशील गुप्ता ने कहा कि अरविंद केजरीवाल के विधानसभा क्षेत्र से 11,000 वोट कटवाने का काम बीजेपी ने किया। उन्होंने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा के कार्यकर्ता, केंद्रीय मंत्री, अन्य राज्यों के सीएम, कैबिनेट मंत्री, तमाम नेता प्रचार करने पहुंचे थे। गुप्ता ने कांग्रेस पार्टी के नेताओं पर बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि जिस पार्टी का 3 बार के चुनाव में खाता नहीं खुला, उन्हें इस प्रकार की बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। गुप्ता ने कुरुक्षेत्र में कार्यकर्ताओं में जोश भरा और दावा किया कि वे भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के विरुद्ध पूरे दमखम से जिले के साथियों से मिलने आया हूँ। अपने वरिष्ठ साथी जो यहाँ से हमारे पदाधिकारी हैं, प्रदेश लेवल के, लोकसभा लेवल के, जिला लेवल के, विधानसभा लेवल के, और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व ने तय किया है कि हम नगर निकाय के चुनाव पूरी तैयारी के साथ लड़ेंगे, सिंबल पे लड़ेंगे, और उसी की जिम्मेदारियां सौंपने के लिए आज मैं इनके बीच के अंदर आया हूं, ताकि पूरी तैयारी के साथ हम चुनाव लड़ें। भारतीय जनता पार्टी ने जो पिछले कई साल से नगरीय निकायों के अंदर भ्रष्टाचार फैला रखा है, शहर की सफाई नहीं होती, पेड़ों की कटाई नहीं होती, जगह जगह गंदा पानी भरा रहता है, मच्छर फैले रहते हैं, प्रॉपर्टी आईडी के नाम पे भ्रष्टाचार होता है, बिजली पानी की समस्याएं रहती हैं। तो नगर निकाय के चुनाव इसलिए समय पे भी होने चाहिए और बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए, ताकि पारदर्शी तरीके से जनता की सेवा हो सके। जो नगर पालिका का, नगर निगम का, नगर परिषद का चुनाव होता है, वो मोहल्ले की जिम्मेदारियां सुबह से लेकर शाम तक निभाने का होता है, सेवा के लिए होता है। परंतु आज हरियाणा के अंदर ये नगरीय निकाय के चुनाव भी धंधा बन चुके हैं। तो इस बात को हम बार बार उठाते रहे। कई नगर निगमों का 3-3 साल तक, जैसे फरीदाबाद जैसे चुनाव 3 साल तक, गुड़गांव जैसे चुनाव 2-2.5 साल से लीड करा रहे हैं। अफसरशाही चलाते रहे हैं। ऐसा भी होता रहा है कि काम पेपरों पे हो गया, पेमेंट कर दी, धरातल पे कोई काम भी नहीं हुआ। ऐसा भी हो गया कि नगर निगम ज़बरदस्ती लोगों को परेशान करते रहे, नगर पालिका परेशान करते रहे, और जिम्मेदार जो अधिकारी हैं, जिम्मेदार जो नेता हैं, वो कहीं ना कहीं कॉलोनी काटने में लगे रहे। तो आज इस स्थिति को बदलने की ज़रूरत है। इसलिए आम आदमी पार्टी ने तय किया है पूरे प्रदेश के अंदर हम चुनाव लड़ेंगे, झाड़ू के सिंबल पे लड़ेंगे और व्यवस्था परिवर्तन करने के लिए लड़ेंगे। कल से नॉमिनेशन शुरू होगा, तो ट्रांसफर की बात की जाए, कौन दावेदार हो सकता है, कुछ समर्थन वगैरह? अभी साथी कार्यकर्ताओं के साथ बैठे हैं, इसको तय करेंगे, जिम्मेदारियां आज देके जाएंगे। कल से लेकर 17 तारीख तक नॉमिनेशन है। उचित समय पे ये सारी घोषणा हो जाएगी। दिल्ली चुनाव में सर हार हुई, इसको लेकर क्या? आम आदमी पार्टी इस बात से बखूबी जानकारी रखती है कि जनादेश जो भी ड्यूटी दे उसको सहर्ष स्वीकारना चाहिए। 3 बार हमारे दिल्ली में सरकार रही, सबसे कम समय के अंदर हम राष्ट्रीय पार्टी बने। 2 जगह हमारी सरकार रही, दिल्ली और पंजाब। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में, गोवा में, गुजरात में हमारे विधायक रहे। कई प्रदेशों के अंदर हमारे मेयर रहे। सैकड़ों जगह हमारे जिला पार्षद रहे, हमारे सैकड़ों जगह पार्षद रहे। बहुत तेज़ी के साथ हमने काम किया। परंतु जो भारतीय जनता पार्टी अपने आप को देश की सबसे बड़ी पार्टी कहती है, आज तक के उनके सबसे वरिष्ठतम नेता वाजपेयी जी भी आ रहे थे। कांग्रेस जिसने इतने साल देश पे राज किया, उनकी वरिष्ठतम नेता इंदिरा गांधी भी आ रही थी। तो हार और जीत तो एक ऐसा सिस्टम है जो जनता के आदेश को मानना पड़ता है। पॉलिटिकल पार्टी के अंदर हम भी जनता के आदेश को मान रहे हैं। जनता ने पहले हमें सरकार चलाने की ड्यूटी दी थी,
हमने पूरे हिंदुस्तान में प्रॉफिट की सरकार चलाई। हमने 24 घंटे बिजली दी और फ्री दी, हमने 24 घंटे पानी दिया और फ्री दिया, हमने दुनिया के बेहतरीन स्कूल और हॉस्पिटल बनाए, हमने महिलाओं को फ्री बस यात्रा दी। इन राजनेताओं को राजनीति करनी सिखाई। आज देश के प्रधानमंत्री को, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को ये कहना पड़ा कि अरविंद केजरीवाल जो सुविधाएं दे रहा है वो सुविधाएं दिल्ली में दे रहा है, उसको हम चालू रखेंगे। मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूँ, दिल्ली के 3 तरफ हरियाणा है, हरियाणा में भी उन सुविधाओं को चालू करा। हरियाणा में आपने 100 दिन आपकी सरकार को बीत गए। आपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में कहा था बच्चियाँ जो कॉलेज जाती हैं ग्रामीण क्षेत्र से उनको स्कूटर देंगे, आज तक आपने नहीं दिया। आपने कहा था कि 2500 रुपये महीना हर महिला को देंगे, आपने आज तक नहीं दिया। अब समय आ गया, दिल्ली और हरियाणा दोनों का दायित्व आपके पास है। दोनों जगह आप जो सुविधाएं दिल्ली के अंदर दी थी वो हरियाणा में भी दें और दिल्ली में भी जारी रखें। सर, मुख्यमंत्री कह रहे हैं राम राज्य की जीत हुई है, शराब नीति की दिल्ली में राम राज्य है, शराब नीति की। मैं चाहूँगा कि मुख्यमंत्री जी राम राज्य बनाएं। जनता ने इनको ड्यूटी दी है। हर रोज़ जो रेप की घटनाएं हरियाणा के अंदर घटती हैं, खुलेआम व्यापारियों से फिरौती मांगी जाती है, स्कूलों का बुरा हाल है, कॉरपोरेशन में बिना काम किए हुए पेमेंट हो जाती है, उस व्यवस्था को सुधारें, राम राज्य बनाए ना। अभी तो आपके पास जिम्मेदारी है, जनता भी देखे कि राम राज्य कैसा होता है। वहीं अन्ना हजारे भी कह रहे हैं कि शराब नीति की वजह से हारे केजरीवाल। देखिए, मैं कह रहा हूँ कारण कोई भी रहा, इसका आत्मनिरीक्षण हम करेंगे और आत्मनिरीक्षण करके अपने आप में सुधार लाएंगे। परंतु इन्होंने हमें जेल में डाल दिया, इन्होंने धलबन का प्रयोग किया, इन्होंने पुलिस के बल का प्रयोग किया, उन्होंने बाहुबल का प्रयोग किया, उन्होंने अधिकारियों का नाजायज़ प्रयोग किया। फिर हम बोले नहीं, हम ये कह रहे फिर भी सारे बलों का दुरुपयोग करके हम को हराने के लिए लगाए। एक छोटी सी दिल्ली के अंदर पूरे देश के सारे सांसद, बीजेपी के राज्यों के सारे मुख्यमंत्री, पूरी कैबिनेट मंत्रिमंडल, फिर भी अगर ईमानदारी से नहीं जीत सके तो अरविंद केजरीवाल की विधानसभा से 11-12 हज़ार वोट कटवा देना, हर एमपी की कोठी के अंदर 100 200 वोट नकली बनवा देना, ये सारे हथकंडे ने अपनाए। फिर भी हम ये करें जनादेश है, हम जनादेश को स्वीकार करते हैं और एक सशक्त विपक्ष की भूमिका को निभाएंगे और पूरी ताकत के साथ जनता के मुद्दे जनता के सामने रखेंगे। उदयमान कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल ने अहंकार में आके हमारे साथ गठबंधन नहीं किया। देखिए, जिस पार्टी का पिछले 3 चुनाव से खाता नहीं खुला, उनको खास कुछ कहने का हक नहीं।